17वीं सेंचुरी की शुरुआत हो चुकी थी और उस वक्त पूरे भारत पर आक्रमणकारियों का कब्जा था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, गांवों को लूटा जा रहा था और औरतों का अपहरण करके उन्हें दूर मस्कत जैसे शहरों में ले जाकर बेचा जा रहा था। और फिर आया 19 फरवरी 1630 का वो दिन जब एक चिंगारी ने सह्याद्री के शिवनेरी किले पर जन्म लिया। वो चिंगारी थी आज़ादी की, वो चिंगारी थी पराक्रम की और वो चिंगारी थी स्वराज्य की। और उस चिंगारी का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ये 16 साल के थे जब उन्होंने अपने मित्रों के साथ ये शपथ ली कि वो सब मिलकर अपने मातृभूमि को आज़ाद कराएंगे और फिर से भारत में एक स्वराज्य यानी एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही इन जैसे सल्तनतों को हराकर खुद का स्वराज्य बनाया। उत्तर में बैठे औरंगजेब ने भी कई बार इस स्वराज्य और इस स्वराज्य के दिल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने की कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने नेवी का निर्माण किया, एक प्रोफेशनल आर्मी को संगठित किया और इसी के साथ उन्होंने एक फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी अपने प्रजा की सेवा के लिए काम पर लगाया। तो उन्होंने वो सब किया था जो एक रिस्पॉन्सिबल राजा अपनी प्रजा के लिए करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके चर्चे सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं पर ईरान, पोर्चुगल और लंदन में भी होने लगे थे। पर फिर भी एक चीज़ की कमी थी, उन्हें ऑफिशियली एक राजा का स्टेटस नहीं मिला था और उसके लिए ज़रूरत थी एक कॉरोनेशन सेरेमनी यानी राज्याभिषेक की। तो राज्याभिषेक का ये जो कॉन्सेप्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज और सारे स्वराज्य के लिए नया था। उन्हें ये जरूर पता था कि राज्याभिषेक होता क्या है, पर पूरे भारत में उस वक्त किसी भारतीय राजा का राज्याभिषेक हुआ हो ऐसा कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि पूरे भारत पर आक्रमणकारियों का कब्जा था और उस वक्त एक भी इंडिपेंडेंट किंग या किंगडम एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो आखिरी इंडिपेंडेंट एम्पायर थी वो थी देवगिरी के यादवों की, जिसके डिस्ट्रक्शन के बाद यहाँ के लोगों को लगभग 300 साल गुलामी में गुजारने पड़े थे। और फिर 17वीं सेंचुरी में आए छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे भारत को फिर से अपना खुद का एक राजा मिला। कई सारे संतों ने, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्वराज्य को आशीर्वाद दिया था। और कईयों ने तो ये भी कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ये स्वराज्य किसी राम राज्य से कम नहीं है। और आखिर में राज्याभिषेक के जरिए इस धरती को मिला एक छत्रपति, और ये हुआ 6 जून 1674 को। तो राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को। पर राज्याभिषेक की ये जो कहानी है वो शुरू होती है उससे 1 साल पहले यानी मई 1673 में, जब वाराणसी के आदरणीय पंडित गागा भट्ट महाराष्ट्र में खास छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने आए। उस वक्त वाराणसी में औरंगजेब के सैनिकों ने आतंक मचाया हुआ था। औरंगजेब ने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाबा साहेब पुरंदरे ऐसा लिखते हैं कि काशी विश्वनाथ को नष्ट होता देख गागा भट्ट इन्होंने ये सोचा होगा कि मेरे विश्वेश्वर का तो मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, पर ये अधूरा अभिषेक मैं मेरे रायगढ़ के विश्वेश्वर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को करके पूरा करूंगा। वैसे गागा भट्ट 10 साल पहले यानी 1663 में भी एक बार महाराष्ट्र आए थे और उस वक्त का स्वराज्य और ये 10 साल बाद वाला और भी ज्यादा बड़ा स्वराज्य देखकर वो काफी ज्यादा खुश थे। वो देख रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके स्वराज्य में अब नेवी है, 300 से ज्यादा किले हैं, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लोग पहले से ज्यादा खुश हैं, स्वराज्य के हर कोने में समृद्धि, सुख और सुरक्षितता है। वेदमूर्ति गागा भट्ट ये देख रहे थे कि कैसे शून्य से शुरू करके छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने एक ब्रह्मांड निर्माण किया था। गागा भट्ट रायगढ़ पर आए और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से ये कहा कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, पर अभी भी आपके पास एक सिंहासन नहीं है।
आपको अभी भी राजा का एक ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला है। सारी दुनिया और अपने प्रजा की मान्यता प्राप्त करने के लिए आपका राज्याभिषेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने कभी भी राज्याभिषेक के बारे में सोचा नहीं था। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं राजा बनकर सिंहासन पर बैठकर प्रजा पर राज करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने स्वराज्य बनाया वो सिर्फ अपने मातृभूमि की आजादी के लिए और अपने प्रजा की सेवा के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने राज्याभिषेक के लिए तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल और बाकी सारे ऑफिशियल से इसके बारे में अपनी राय मांगी। राज्याभिषेक जैसे महान विधि को ना कौन कहेगा, और इन सारे मंत्रियों ने खुशी से छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि राज्याभिषेक तो होना ही चाहिए। जब लोगों को और बाकी सारे सैनिकों को यह बात पता चली तो वो सारे खुशी से झूमने लगे। स्वराज्य के हर कोने में खुशी की एक लहर दौड़ने लगी थी। लगभग 300 सालों के बाद एक हिंदू राजा अपने सिंहासन पर बैठने वाला था और यह पूरा माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। मातृभूमि को आजाद करने का मां जिजाऊ का यह सपना छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने सच करके दिखाया था और अब भारत को एक छत्रपति भी मिलने वाला था। और फिर पूरा स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगा। राज्याभिषेक के लिए लगने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन भी रेडी करना था। जामदार खाने के चीफ रामाजी दत्तो चित्रे इन्हें यह जिम्मेदारी मिली और 32 मन सोने का सिंहासन रेडी होने लगा। खास चुने हुए नवरत्न, शुभ चिन्ह, 2 शेर इस सिंहासन की खासियत होने वाले थे। तो पूरा रायगढ़ और सारी प्रजा राज्याभिषेक की तैयारी में मग्न थी। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ये स्वराज्य को और भी बड़ा करने में लगे हुए थे। राज्याभिषेक को सिर्फ 2 महीने बचे हुए थे और उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने किंजलगढ़ को कैप्चर करने का डिसाइड किया। किंजलगढ़ के आसपास का एरिया स्वराज्य में था पर सिर्फ किंजलगढ़ ही आदिलशाही में था। और 23 अप्रैल 1674 को खुद छत्रपति शिवाजी महाराज किंजलगढ़ को जीतने निकल पड़े और उसे जीतकर वो रायगढ़ पर वापस आ गए। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके लिए खुद के राज्याभिषेक से ज्यादा जरूरी था स्वराज्य। भारत में एक हिंदू सिंहासन निर्माण होने जा रहा है यह सुनकर औरंगजेब पागल हो गया। बहादुर खान कोकलताश जो 35,000 की सेना के साथ डेक्कन में ही था, उसे औरंगजेब ने राज्याभिषेक को रोकने के लिए हमला करने को कहा। कोकलताश ने सभी मुगल सरदारों को स्वराज्य के चारों बाउंड्रीज पर हमला करने को कहा। इन सभी ने कोशिश तो बहुत की पर स्वराज्य की सीमा पर तैनात हर एक मराठा सैनिक ऐसे लड़ा कि औरंगजेब की सेना रायगढ़ तो दूर पर स्वराज्य में पैर भी नहीं रख पाई। 4 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज की सुवर्ण तुला की गई और उन्हें सोने से तोला गया और उनका जो वजन है वो 160 पाउंड यानी 72 किलो है, ऐसा वहां मौजूद जॉर्ज ऑक्जेंडन ने अपने डायरी में लिख कर रखा है। और फिर आया 5 जून 1674 का वो दिन। पूरा रायगढ़ उस दिन फूलों और हारों से सजा हुआ था। रायगढ़ का हर एक बुरुज और हर एक दरवाजे पे तोरण लगा हुआ था और शाम को पूरा रायगढ़ दीपों की रोशनी से जगमगा उठा था। लोग इस महान उत्सव को अपने आंखों से देखने के लिए रायगढ़ पर आने लगे थे। और फिर अगली सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज इनका अभिषेक किया गया भारत की महान 7 नदियों के पानी से। ये 7 नदियां थी सिंधु, कावेरी, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती और नर्मदा। भारत की महान 7 नदियों का जल और 3 समुद्रों के पानी से छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक करने के पीछे की भावना एक ही थी कि ये पूरा भारतवर्ष एक अटूट राष्ट्र है। अभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने वस्त्र अलंकार धारण किए और वो अपने सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। सिंहासन पर बैठने से पहले उन्होंने ये शपथ ली कि वो हमेशा अपने प्रजा का पालन पोषण और रक्षण करेंगे। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हाथी पर सवार होकर जगदीश्वर के दर्शन के लिए निकल पड़े। इस हाथी के महावत थे खुद स्वराज्य के सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते। उस वक्त पूरा रायगढ़ लोगों से भरा हुआ था। सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे।
जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़ने लगे, लोग उन पर फूल बरसाने लगे और उनका जयघोष करने लगे। ऐसा लग रहा था कि खुद इंद्रदेव धरती पर आ गए हो। तो ऐसे हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ये महान राज्याभिषेक। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।